हाँ छमछम क्या हो गया। देखो ये भी कैसे इंतज़ार में है कि कब मुझे खाना देंगे, और बेचारी का भूख के हमारे पेट भी अंदर हो गया है। सरसों की खल बहुत ज़रूरी है इस समय। सरसों की खल है, ये फीड आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं गोदरेज का, ये गेहूं का छिलका जिसको कि हम चोकर कहते हैं, किसी भी अनाज का आप चोकर ले सकते हैं। वो दीवार टूट गई, देखो ये भी दोस्तों बरसात के हमारी दीवार टूट गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बारिश आ रही है। और ये बारिश का मौसम कई दिनों से बन रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, और कल रात से बारिश कंटिन्यू चालू है। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, फिर से वही कीचड़ कीचड़ हो गया है। और दीदी आई है, काम कर रही है, मुझे भी उनके साथ लगना पड़ेगा क्योंकि अकेले काम होना नहीं है। देख सकते हो गोबर कितना है, रात भर गाय इसके अंदर बधी थी। तो अभी हम जाते हैं यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार दीदी से पूछता हूँ कि वहाँ की कंडीशन क्या है, वो कैसे आखिर, क्योंकि रात भर बारिश हुई है तो नाले तो सारे भर गए होंगे। तो उनसे जानता हूँ कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई उन्हें आने में। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ भी एक झरना चल रहा है, प्राकृतिक झरना। बारिश के बाद ये पानी ऐसे ही आ रहा है, और यहाँ देखिए क्या नज़ारा है, ये गोबर पूरा। और अभी हम इसको धोते हैं, पूरा साफ़ करते हैं। तो दीदी कितना पानी था? पानी पूरा फुल है एकदम, कमर कमर से ऊपर है। अरे बाप रे, तो तुम तैर के आए क्या? वैसे गीत के आई हूँ। बहुत हिम्मत है भैया, देखो दीदी ने बहुत हिम्मत करी। और मुझे लगता है दिन तक तो पूरा ऊपर तक आ जाएगा, खेतों तक पानी। तो जाने लायक नहीं रहेगा वो। दिन में तो जाने लायक नहीं होगा, इसीलिए हमने, दीदी ने कहा कि गायों को मत भेजो, क्योंकि अभी अगर गाय तैर के निकल भी गई तो दिन में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने सारी गायों को घर पे रखा। और यहाँ आप देख ही सकते हो दोस्तों, देखो बारिश के बाद अच्छी खासी बारिश हुई है, तभी इतना यहाँ पे पानी हो गया, कीचड़ है, बाहर पूरा पानी भर चुका है। तो पहले हम इसको लग के साफ़ करते हैं फटाफट, ये पानी आ ही रहा है, इस पानी का यूज़ करते हैं इसको धुलाई करने में। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे धुलाई करना चालू कर दिया है। और ये गोबर हम उठाते जा रहे हैं और उठा के फेंकते जा रहे हैं, और फिर पीछे से धुलाई करते हुए ला रहे हैं। जैसे ये हिस्सा हमने अभी हल्का पानी मार के धोया है, वैसे ही इस हिस्से को भी धोते रहेंगे। और फिर सारी गायों को वहाँ से हटा के इस तरफ ले आएंगे, और वहाँ का हिस्सा फिर बाद में साफ़ करेंगे। और उसके बाद ही इनको कुट्टी दी जाएगी। तब तक ये अभी थोड़ी देर इंतज़ार करें, आधा एक घंटा तो लगेगा पूरी तरह से सफाई करने में। और देख सकते हो आप दोस्तों, बारिश हो रही है और ये गोबर भी दोबारा हमारा बह के अंदर की तरफ आने लग गया, इसलिए दीदी अब बाहर जाके गोबर फेंक रही हैं। और बारिश में भी हमें काम करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो यहाँ सब बेकार हो जाएगा। और हमारी हेल्प करने के लिए आ गई हैं इंदू जी, और इंदू जी अब वीडियो भी बनाएंगी और साथ में थोड़ा बहुत हमारी हेल्प भी करेंगी। आप वाला फावड़ा उठाइए और गोबर फेंकना चालू करिए, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा काम चल रहा है, लेकिन अभी अभी एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ। भाग के मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ पे, और दीदी भी वहीं पे। क्या हुआ? ये देखो, दीदी को भी भाग के आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा? देखो ये नज़ारा यहाँ पीछे का, देखो ये रम्मू जी फिर दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। और इन्होंने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया मौके का। चलो 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 चल जल्दी, चल चल चलो चलो चल जल्दी चल। अरे बाद में खाना, बाद में खाना, चल। यहाँ इसको रोटियाँ और गुड़ वगैरह मिलता है, इसलिए बार बार आता है भाग के। दीदी इसको भी बंद करो और इसको भी बंद करो, दोनों दरवाजे। हाँ यहाँ तो कुट्टी खा ले भले, कोई नहीं। तो रम्मू को हम यहाँ पे कुट्टी खाने को छोड़ देते हैं, और हम निकलते हैं फटाफट बाहर, क्योंकि अभी भी बहुत काम बचा हुआ है। अभी आधा भी हमारा साफ़ नहीं हुआ है। देखो गोबर खोलने के लिए हमने गेट खोला था, सारी गाय तो अंदर है, लेकिन झूमर भाग के बाहर आ गई। इसको रुकना पड़ेगा, ये भाग रही है, इसको लौटाना पड़ेगा। चल चल जल्दी चल चल। अभी हमने इनको खाने को नहीं दिया ना, इसलिए ज़्यादा बेचैन हो रही है। चल चलो चलो चल चल। देखो कितना कीचड़ हो गया यहाँ दोस्तों, ये देखो, ये पूरे पैर हमारे भी घुस जा रहे हैं इसी के अंदर। चलो चलो। ये मित्रों हमने अपना पूरा एरिया इतना साफ़ कर दिया है, और आधा ही साफ़ करा है, क्योंकि आगे गाय खड़ी हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले कुट्टी डाल देते हैं, इनको दाना वाना दे देते हैं, उसके बाद ये यहाँ खाते रहेंगी तो इधर नहीं आएंगी। फिर हम ये वाला पोर्शन साफ़ कर लेंगे। हाँ छमछम क्या हो गया। देखो ये भी कैसे इंतज़ार में है कि कब मुझे खाना देंगे, और बेचारी का भूख के हमारे पेट भी अंदर हो गया है। तो बस छमछम थोड़ी देर वेट करो, हम अभी लेके आ रहे हैं। बाकी सारी गाय भी देखो कैसे इंतज़ार कर रही है। कृष्णा देखी है, सभी देखो, खम्बू आ रही है, सबको बस ये इंतज़ार है कि कब ये हमें हमारा चारा और दाना वगैरह देते हैं। ये बच्चे भी कहीं ना कहीं इंतज़ार में ही है। ए गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, मुँह में, मुँह। ये देखो
ये ऐसे रस्सियाँ चबाते रहते हैं। और यहाँ पे हमने रम्मू जी को अब बांध दिया है, क्योंकि ये सारा घास भी नीचे गिरा देते अगर इनको खुला छोड़ते। भोली माँ आज बढ़िया है, अंदर ही सेट है। देखते हैं कुट्टी कितनी है। एक कट्टा कुट्टी हमारी ये है। एक कट्टा और होगा, ये ज़्यादा होगी ना, एक ही होगी। एक कट्टा ये है, तो हमें अभी 2 कट्टा और काटनी है। तो हम पहले पूरी कुट्टी ही काट लेते हैं, उसके बाद ही इनको सबको खिलाते हैं। ये सब आ गए यहाँ पे। ये यहाँ पर कुट्टी डाल रहे हैं। अभी तो बच्चों को दे रहे हैं पहले। चलो वही टूट पड़ो। और इनको देखो ना बाहर, ये सब देख लिया मैंने। अरे पैर तो हटा, पहले अंदर को पहन दे। ला रहे देखो दोस्तों, धूप की वजह से कैसे सभी वहाँ मिलता है। यहाँ पे आदमी ला रहे हैं, अभी दे रहे हैं। रुक जाओ। देखो सब इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने बूट पहनी है। ये इतनी अभी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जब मैं कुट्टी डालने जाऊँगा, तो अगर गलती से खुर पड़ गया ना पैरों में तो काम हो जाना, इसलिए बूट पहनना जरूरी है। अब कर रहे हैं स्टार्ट इनको कुट्टी डालना। हटो हटो, हट जाओ, हट सारा हटो, हट जा खम्बू, रुक जाओ, हटो, हट खम्बू, हट। रुक जा पहले मुझे हटने देना, रुक जा, रुको, हटो अंदर। और एक कट्टा तो पड़ गया है, अब आ गया दूसरा कट्टा। हाँ आगे जहाँ तक हमने धोया है वहाँ तक पूरी कुट्टी डाल दो, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए जगह नहीं हो पाएगी ना। हटो। मित्रों कुट्टी हमारी कट चुकी है, और ये हमने इसमें अब आप देख रहे होंगे ये साइलेज है, ऊपर से साइलेज और फिर उसके ऊपर से भूसा पड़ रहा है। तो हमें तीनों को मिला के बढ़िया करके पूरा बना देते हैं यहाँ पे चारा, और फिर उसके बाद एक कट्टा और भर के बाहर डाल देते हैं गायों के लिए, जो कि कोई भी गाय भूखी ना रहे। और थोड़ा बहुत बच्चों को भी डाल देंगे। और एक बछिया हमारी उधर वहाँ वाले बाड़े में है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। उस बाड़े के अंदर वहाँ घूम रही है, अभी शायद यहाँ पे नहीं आ रही है। अभी वो देखिए वो रही, उसको भी देना है। उसके साथ जो एक बछिया थी वो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई मुन्ना दा, उन्होंने उसको पालने के लिए ले लिया है 3-4 महीने के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक गाय है इस समय और वो अकेले में रोती थी, तो इसलिए हमने उनको वो कुछ महीनों के लिए पालने के लिए दे दी है। और बढ़िया है, वो बढ़िया तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मित्रों हमारी गाय नेचुरल वाटर का मज़ा लेते हुए, देखिए बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है, टब में गिर रहा है और गाय उस पानी को लगातार पी रही हैं। इससे फ्रेश वाटर नहीं मिल सकता, ये डायरेक्ट जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन वाटर, वो यहाँ पे गाय बड़े ही आराम से उसको एंजॉय कर रही हैं। और कुट्टी आधे से ज़्यादा तो मेरे को लगता है खा चुकी होंगी। देखिए लगभग खुली साफ़ हो चुकी है। तो अभी 2 कट्टा हम कुट्टी इसमें और डाल देते हैं उनके लिए, और साथ में दाना भी डाल देते हैं। तो दाना लेके आता हूँ और कुट्टी डालता हूँ, फिर ये उसके बाद जम के खाएंगी और रेस्ट करेंगी। और ये मित्रों हमारे सभी बच्चे भी खाने लग गए जम के फीड। थोड़ी बहुत जो कुट्टी बची हुई थी इसके ऊपर जैसे ही हमने फीड डाला तो सभी बछियाएँ और रम्मू जी अब अपना सिर भी नहीं उठा रहे हैं, गर्दन नीचे है और कंटिन्यू खाने में ही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ देना, ऐसी फीड उनको देना कि जिसमें कि वो बिल्कुल भी अपना सिर ना उठाएं, उनको मज़ा आए खाने में। और जब मज़ा आएगा तो तभी उनकी हेल्थ बनेगी, वो स्वस्थ होंगे और तभी आप लोग भी कामयाब हो पाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे होंगे ज़रूर। तो ये फीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फीड मैनेजमेंट का ही रहता है डेयरी फार्मिंग में। आपको मौसम के हिसाब से ये करना पड़ता है चयन कि मैं कौन सा फीड दूँ, कौन सा फीड हेल्थ के लिए उनके बेनिफिशियरी होगा। तो यहाँ पे इनको दे दिया है बाहर सभी गाय कुट्टी, चारा और दाना भी मैंने पूरा ये सब दाना उनको भी दे दिया है। वो भी अभी खा रही हैं, वहाँ पे हट नहीं रही हैं। और जो बची हुई है उधर वाले बाड़े में अंदर, अब मैं उसको जाता हूँ दाना, और देखो मेरे को देख रही है बेचारी, कुट्टी देता हूँ। यहाँ पे मित्रों हमने 2 कट्टा कुट्टी गायों के लिए और डाल दी है, और दीदी वहाँ बेला के सामने खड़ी हैं और उसको खिला रही हैं, क्योंकि वो उस झुंड में इनके साथ नहीं खा पाती है।
अभी दोस्तों हमने कुट्टी वुट्टी चारा वारा साइलेज सब कुछ दे दिया उसको, भूसा गायों को अपनी, बच्चों को भी। अभी जो एक और चीज़ जो ज़रूरी है कुट्टी के ऊपर डालने के लिए वो है फीड। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम के हिसाब से हमें क्या चीज़ें फीड में देनी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खल, बहुत ज़रूरी है इस समय। सरसों की खल है, ये फीड आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं गोदरेज का, गोदरेज जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में दूसरे नंबर पे फीड पे गोदरेज का ही नाम आता है। और साथ में ये गेहूं का छिलका जिसको कि हम चोकर कहते हैं, किसी भी अनाज का आप चोकर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। हरे चारे के साथ साथ कुछ सूखा भी हो, जैसे कि भूसा देते हैं हम लोग, पराली देते हैं, वैसे ही फीड भी कुछ ना कुछ मिला हुआ होना चाहिए। चोकर है जिसमें फाइबर होता है, फिर उसके बाद ये फीड है और खल है, तो ये सब चीज़ें मिला के देते हैं। और जैसा कि हम एक चीज़ और करते हैं कि जब हम दिन में गायों को देते हैं दाना दूध के वक्त, तो उस समय हम मीठा सोडा ज़रूर डालते हैं। महीने में 3 दिन, ये हमारा रूल रहता है कि हम महीने में 3 दिन मीठा सोडा गायों को ज़रूर देंगे। अल्टरनेट डेज पे आप कभी भी चुन सकते हैं कि मैंने इस खास दिन पे देना है, और हर महीने की एक तारीख बांध ली कि 3 दिन मैंने देना ही देना है। तो दोस्तों अभी फटाफट से जाते हैं और गायों के पास ये फीड डालते हैं, बच्चों को भी देते हैं, उधर जो हमारी वो दूसरी बछिया है उसको भी देते हैं। तो मित्रों सभी गाय खा चुकी हैं और शेड पूरी तरह से खाली हो गया, खुली पूरी साफ़ हो गई है। गायों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा चाट दिया है यहाँ। और बच्चियाँ वहाँ खा रही है उस बाड़े के अंदर जिसको दिया है, और कुछ बच्चे वहाँ अभी और खाने में हैं, और गाय खा के बाहर चले गई हैं। जो थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा बचता है दोस्तों, इसको पानी मार के साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद कुछ 4-5 चुनी हुई गाय जो कि घूमते रहती हैं, जैसे कि वो घूम रही है सामने खम्बू और चरसी और 4-5 जैसे छमछम, इनको हम यहाँ पे बांध देंगे जिससे कि बोदरेसन ना हो, गाय परेशान ना हो, क्योंकि एक घूमेगी दूसरी घूमेगी, बाहर सारा कीचड़ हो जाएगा। तो यहाँ हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं कि इधर दोबारा से धुल के शाम को या दोबारा से झाड़ू मार के साफ़ कर दें, लेकिन यहाँ अगर कीचड़ कर देंगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मित्रों जिन जिन गायों को बांधना ज़रूरी था हमने उनको बांध दिया है, और कुछ तो अंदर वैसे ही बैठी हैं, जैसे कि बड़की और लाली, उनको बांधा नहीं है, वो आराम से बैठी हुई है। भोली माँ खड़ी हैं, लेकिन कुछ 5-6 गाय जो कि घूमते रहती हैं, इसलिए हमने उनको बांध दिया। और ये देखिए बच्चे, गंगा यहीं बैठी है और सरस्वती बैठी है, रम्मू, तीनों भाई बहन यहीं पे बैठे हैं, और साथ में घोड़ी भी यहीं पे बैठी है, इतनी बूढ़ी गौ माता हमारी। दोस्तों बारिश होते होते आधा दिन चले गया है और स्थिति वही है, बारिश अभी नहीं रुक रही है। लेकिन ऐसे मौसम में भी हमको सही से अपना मैनेजमेंट रखना चाहिए। अगर हम जिस तरह से हमने भी गायों को अंदर करा है और कुछ गाय बाहर भी बैठी हैं, उससे ये हो रहा है कि अगर सब बाहर होती तो यहाँ पूरा कीचड़ से सब बेकार हो जाता और चलने लायक हो जाता। अभी क्या है कि वो अंदर बैठी हैं, कुछ को हमने बांधा है तो परेशान नहीं हो रही है, और न ही यहाँ ख़राब हो रहा है। और इतनी ज़्यादा बारिश है कि इनकी भी छुट्टी हो गई, स्कूल गए थे और आज इनका हाफ डे हो गया, इनको घर भेज दिया गया है। दोस्तों ऐसे मौसम में हमें सब चीज़ों को अपना व्यवस्थित करके रखना चाहिए कि डेयरी फार्म में किस तरह से गायों को रखना है, या जो भी हमारे पशु हैं उनको, और उनका फीड का मैनेजमेंट। बरसात है तो बरसात में कैसा उनको खाना मिलना चाहिए। वो दीवार टूट गई, देखो ये भी दोस्तों बरसात से उससे हमारी दीवार टूट गई है। कैसे? ये देखो, अब ये हमने पूरी बाउंड्री करवानी है, यहाँ से इधर से लेंगे ऐसे करके और पूरा कवर करेंगे। और अभी ये 4 इंच की थी इसलिए टूट जा रही थी, गाय सिर मार रही थी, टूट जा रही थी, तो हम इसको अब 9 इंच का करेंगे और थोड़ा सा हाइट ज़्यादा देंगे। तो ये काम अब हमारा बस यही बचता है, जैसे ही बारिश रुकती है 2-4-5 दिन बाद, तो मिस्त्री को ला के एक बार दिखा के इसको करवा लेते हैं। दोस्तों बात ये हो रही थी कि फीड का मैनेजमेंट बरसात के मौसम में सही से रखना ज़रूरी है, कि क्या हमको सही उनको खाना इस समय देना है, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं और वो डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो मीठा सोडा नियमित रूप से देते रहें और अच्छे फीड खिलाएं, अच्छा चारा दें, संतुलित मात्रा में दें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। मिलते रहेंगे आपसे यूं ही बार बार। जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे, बाय बाय।